नहीं होता। चेक। अभी तक तो शायद 20 सेकेंड्स का लैग होता है ना। नो स्टार्ट। इट्स नॉट स्टार्टिंग ना, मैं कैसे स्टार्ट करूं? लाइव है मैडम, आ गया। यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके चलो लेट्स ठीक है, रहने दो। स्टार्ट। I'll check it. गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहली बात तो बिफोर स्टार्टिंग एंड सेइंग एनीथिंग, मैं चाहती हूं आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार। मतलब स्वप्निल सर, क्या डेडिकेशन है इन लोगों का। अभी तक इनका फाउंडेशन जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है, सही से इन्होंने वेकेशन एंजॉय भी नहीं किया है, और इन्होंने इंटर की जो क्लासेस है उसकी उन्होंने शुरुआत कर ली है। तो आई थिंक बिगिनिंग अर्ली is going to really be helpful for you all, especially in the preparatory leave। और आधी से ज्यादा जीत तो आपकी अभी यहीं पे हो गई है, तो एक बार जोरदार तालियां वापस से यार आप लोगों के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। बहुत ही बढ़िया किया है आप लोगों ने। और ये चीज तो जरूर मैं आपको कहना चाहती हूँ, फाउंडेशन में जितना मजा आया है उससे ज्यादा मजा आप लोगों को इंटर में आने वाला है। एंड आई थिंक यू ऑल आर दोज क्वाइट लकी कैटेगरी किड्स, जहां पे आप लोगों को फाउंडेशन में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स है और इंटर में यू ओनली हैव 6 सब्जेक्ट्स। तो आई थिंक मॉर्निंग में हर्षद सर ने आपको काफी इंट्रोडक्शन दिया भी था रिलेटिंग टू द न्यू करिकुलम। तो आप लोगों को आपके पूरे सीए इंटर की जर्नी में 6 सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट में भी द चेरी ऑन द केक इज सारे 6 सब्जेक्ट्स में आपको एमसीक्यूज है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। फाउंडेशन में जहां लॉ में आपका पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव था ना, 60 मार्क्स लॉ और 40 मार्क्स बीसीआर, सब कुछ सब्जेक्टिव था। बट इंटर में ऐसा नहीं होने वाला है। इंटर में यू हैव 70 मार्क्स सब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स इज गोइंग टू बी एमसीक्यू, है ना। तो आज पहला दिन है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपको ओवरबर्डन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, अप्रोच के बारे में हम लोग जानेंगे, एंड देन आई विल बी प्रिपेयरिंग यू ऑल फॉर द एक्चुअल कोर्स, है ना। तो थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में, सर के बारे में, मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर। पहली बात तो आपके कोर्स का ये पेपर नंबर 2 है ना, और यही पेपर जो है इसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पेपर? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। और ये पेपर बाकी सारे पेपर्स की तरह इट इज फॉर 100 मार्क्स। बट ये जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, इसमें कुछ बाइफर्केशन है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको कॉर्पोरेट लॉ है। अब कॉर्पोरेट लॉ में ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस एक ही एक्ट पढ़ना है, और उस एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। हल्की सी झलक इस एक्ट की क्या आपको ऑलरेडी फाउंडेशन में मिल चुकी है? यस, बट जैसे मैंने फाउंडेशन में भी कहा था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और बहुत सारे प्रोविजंस आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ाए जाने वाले हैं इन सीए इंटरमीडिएट। ज्यादा कुछ नहीं सिलेबस डाला है इंस्टीट्यूट ने, बस आपको सीए इंटर में करने हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148, और उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 379 से लेकर 393A। तो ऐसे करके बस 11 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं इन द कंपनीज एक्ट 2013। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कि मैम 148 और उसके साथ साथ 139 से 393 बस, सिर्फ बस कैसे हो सकता है मैम? दैट इज बिकॉज नहीं, 149 से 378 तक नहीं है ना। हाँ, तो व्हाट यू हैव इज सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148, फर्स्ट 10 चैप्टर्स, और उसके बाद और एक चैप्टर है फॉरेन कंपनीज का, जिसके सेक्शन शुरू होते हैं 379 से लेकर 393A। तो ऐसे करके टोटलिटी 11 चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में। ओके
ओके सेक्शंस तो ऑफ कोर्स काफी सारे सेक्शंस है, मोर देन 150 सेक्शंस यू ऑल हैव. तो आप सोच रहे हो कि मैम सिर्फ 150 आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पूरी की पूरी कंपनीज एक्ट जो है इट एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ 470 सेक्शंस. तो 470 के कंपैरिजन में ये जो 160 सेक्शंस आप पढ़ रहे हो वो काफी कम हिस्सा ही है. बट ये सिर्फ वन पार्ट है ऑफ योर सिलेबस. कॉर्पोरेट के साथ साथ आप लोगों को क्या है? अदर लॉज. और अदर लॉज में आप लोग करने वाले हो 4 एक्ट्स. 4 एक्ट्स में आप लोगों को क्या क्या है? पहली बात तो यू हैव द LLP एक्ट. LLP थोड़ा बहुत आपने फाउंडेशन में किया था, बाकी सारी चीजें आप यहां पे करने वाले हो. पार्टनरशिप को LLP में कन्वर्ट करना है, प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वाइंडिंग आपका क्या प्रोसीजर होगा, अगर कोई केस है आप कौन से कोर्ट में जाओगे, क्या स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स में क्या स्पीडी ट्रायल होता है, ये सारी चीजें जो है ये आप पढ़ने वाले हो इन द LLP एक्ट. बट LLP एक्ट के साथ साथ और 3 एक्ट्स है जो आपको करना है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है 100 मार्क्स का वो डिवाइडेड है. और इसी 100 मार्क्स में से कुछ हिस्सा होगा जो मैं पढ़ाऊंगी और कुछ हिस्सा होगा जो स्वप्निल सर पढ़ाएंगे. तो स्वप्निल सर आप कुछ कहना चाहते हो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. जो मैं यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स, यहाँ से कोई डायरेक्ट एंट्री वाला है? वाह रियली. सो आप सभी का भी बहुत स्वागत है बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ है. एंड आई वुड लाइक टू अपील ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनटू द CA सॉरी बीकॉम फाइनल. अब सब बीकॉम फाइनल में, बीकॉम खत्म हो गया, हो भी गया और फाइनल भी हो सकते कुछ लोग. सो जो लोग इस बार जो ICAI ने जो कहा है कि अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आई थिंक आपको आर्टिकलशिप की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप अपेयर कर सकते हो. और ये बहुत बड़ा खुलासा है इस समय. एंड आई थिंक यू शुड टेक द एडवांटेज, यू शुड टेक द मोस्ट ऑफ इट. आपके आसपास में जितने भी लोगों का ग्रेजुएशन हुआ है उनको बोले कम से में एक बार तो तुम CA इंटर ट्राई कर सकते हो बिकॉज फाउंडेशन की देने की जरूरत नहीं है, आर्टिकलशिप की जरूरत नहीं है. अगर इंटरमीडिएट पास होंगे तो ही आगे बढ़ना है, वरना छोड़ देंगे CA. तो मतलब ये बहुत अच्छा काम किया है. इस बार के न्यू स्कीम का ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि, और यहाँ पे भी इस क्लास में दिखते हैं, यहाँ पे जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आप बताओगे कितने लोग डायरेक्ट एंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे? जरा नाम, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा. शालू, निष्ठा, ये सारे लोग जो है आप जैसे लोग हैं जो बहुत है डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचे हुए हैं. और कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. ये CA इंटर की दुनिया इट्स टोटली डिफरेंट. तो व्हेन यू सिट इन द क्लास डोंट इवन थिंक कि मेरा फाउंडेशन डजंट मेक एनी डिफरेंस. आपको आज सवेरे से कोई डिफरेंस लगा? नो. आपको जस्ट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आना है. सब कुछ यहीं पे कवर करवाएंगे. SPC इज मेंट फॉर इट, जहां पे वी मेक श्योर हम ना किसी आपको पढ़ाएंगे, मल्टीपल रिविजन्स कराएंगे, क्लास में टेस्ट लेंगे, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. सो डोंट वरी. आपका एक ही काम है जिसको मैं बिलीव करता हूं, बिलीव ऑन प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट्स. रिजल्ट्स तो अपने आप आना ही है. आपको सिर्फ रोजाना आना है, क्लास अटेंड करना है, होमवर्क करना है. आपको ये नित्य नियम वाले काम है वो रेगुलरली करना. बाकी रिजल्ट का आपको सोचना है, दैट इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. ओके ओके. सो आप यू जस्ट फोकस ऑन, आपको रोज आना है, इतना करना. मैं रोज हर लेक्चर को इज्जत से पढ़ूंगा, मैं बंक नहीं करूंगा, रेगुलरली होमवर्क करूंगा. दैट्स ऑल. दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल, नथिंग एल्स. चाहे आप क्या बोलते हैं फाउंडेशन से आए हो या डायरेक्ट एंट्री, डजंट मेक एनी डिफरेंस. गाइस, रही बात लॉ की, लॉ में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रॉम सेक्शन नंबर 123 से लेके 148, यानी कि 26 सेक्शन जो है, जिसमें 3 चैप्टर था डायरेक्ट, इसमें था डिविडेंड्स, इसमें था ऑडिट एंड इसमें था अकाउंट्स. ये 3 चैप्टर्स मैं पढ़ाता हूं. साथ साथ में उसके अंदर एक नया अमेंडमेंट आया. ये चैप्टर पहले था नहीं, ये इट वाज अ पार्ट ऑफ CA फाइनल, और मैं CA फाइनल में पढ़ाता था. मैं CA फाइनल का लॉ टीचर था, इसीलिए मैं मैम को पढ़ाने आया 123 से लेके 148. वरना मैम की सत्ता है, मैं सत्ता में नहीं आना चाहता था. आई नो शी इज द बेस्ट, बट कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो CA फाइनल में मैं पहले से पढ़ा रहा था. तो इन्होंने क्या किया, जब इंटर लॉन्च किया तो इन्होंने 25 सेक्शंस फाइनल के इंटर में डाले. अब की बार और सिलेबस चेंज हुआ तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं आपको एक फॉरेन कंपनी नाम का एक चैप्टर है, वो भी जो फाइनल का था वो इंटर में घुसेड़ दिया, तो इसलिए वो भी मैं पढ़ाऊंगा. तो यानी तकरीबन 3 और 1 4 चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं. और एक है IOS, ये भी CA फाइनल का पार्ट है. यानी कि जो भी CA फाइनल का सिलेबस जो इंटर में आया हुआ है, ये सब की मेरे जिम्मेदारी, बिकॉज मैं वो कई वर्षों से उसमें पढ़ाता हूं.
So guys, I will be taking care of all this thing syllabus. बाकी as long as you know, आप अच्छा बताओ कितने लोग यहाँ पे CA फाउंडेशन में अंकिता मैम से पढ़े थे? CA फाउंडेशन में पढ़े थे? वेरी गुड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. जितने लोग डायरेक्ट एंट्री, तो आपका तो सवाल ही नहीं, आप तो डायरेक्टली आ गए यहाँ पे. तो आपने तो फाउंडेशन पढ़ाई नहीं, तो नथिंग टू बी वरीड. आपको कोई बैकग्राउंड नहीं. मैम विल टेक केयर, मैम विल मेक श्योर दैट आपको बेस से पढ़ाया जा रहा है. सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट. मैं आपको बता रहा हूं कि मैम की खासियत है, व्हाट शी डज इज, यू नो, शी इज वेरी गुड एट इंग्लिश, शी इज वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, शी इज वेरी गुड एट द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो लॉ को लगता है. तो क्या होता है ना कि मैम की वो पढ़ाने का जो यूनिकनेस है, वो कठिन से कठिन इंग्लिश को आपकी भाषा में आपके दिमाग में उतारी. बिकॉज लॉ इज लिटिल, यू नो, लीगल लैंग्वेज एंड दिस एंड यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है. इंग्लिश पर फैकल्टी का कमांड होना बहुत अच्छा है, विच शी हैज. सो शी मेक्स इट, यू नो, ऐसा बना देंगे. आप जब लॉ बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो रहा है. बट व्हेन वही उसी इंग्लिश को जब हिंदी में हमारी भाषा में जब कन्वर्ट किया जाता है, इट बिकम्स मोर इजियर. आप लोगों ने सभी ने फाउंडेशन में एक्सपीरियंस किया ही होगा. सो एंड नॉट ओनली टीचिंग बट यू नो, मैं हो या मैम हो, विल बी टेकिंग लॉट ऑफ रिविजन्स. विल ट्राई टू मेक श्योर दैट क्लास में ही सब कुछ खत्म हो रहा है. बहुत आपके ऊपर घर पे जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट. जो भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में